नौजवान फारिग वक्त को बाजारों में नुक्कड़ों पे बैठकर, चबूतरों पे बैठकर, कट्टों पे बैठकर जो है सियासी बातें ना करें। सियासत का एक अलग मैदान है, जो लोग कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। आपका मैदान यह है कि किताब और सुन्नत की तर्जुमानी आप सीखने की कोशिश करें, किताब और सुन्नत को सीखें, किताब और सुन्नत को समझें। मनहज सहाबा के ऊपर आपकी ज़िंदगी गुजरना चाहिए, तब जाके एक उम्मत को कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। याद रखो, तुम टेक्नोलॉजी में जितने चाहे आगे बढ़ जाओ, तुम अफराद में जितने चाहे आगे बढ़ जाओ, तुम जितना चाहे टेक्नोलॉजी बना लो, अगर ईमान ना हो तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह सारी किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने ईमान को अंदर, अपने दिल के अंदर पैदा करो, अपने ईमान को अपने दिल में पैदा करो और ऐसी अपनी तरबियत किताब और सुन्नत पर करो जैसे सहाबा की तरबियत हुआ करती थी। सहाबा कराम किस तरह से अपनी तरबियत कुरान और सुन्नत से किया करते थे, आज नौजवानों को वैसी तरबियत करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद आपके सामने मौजूद है, ये अहले तौहीद में से है, यहाँ किताब और सुन्नत की बात होती है, किताब और सुन्नत का प्रचार होता है। तो लिहाजा आप तमाम ख़वातीन से, आप तमाम मुअद्दिबाना वालिदैन से, आप तमाम भाइयों से, आप तमाम बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मस्जिद में मकतब भी है, यहाँ दर्स व तदरीस का अहतमाम होता है। और उन तमाम वालिदैन से भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक मदरसा भी है, यहाँ पर मकतब भी है, तालीम भी होती है। लड़कियों को अलग तालीम दी जाती है, लड़कों को अलग तालीम दी जाती है, ताकि एक माशरा जब कायम हो तो इस्लामी तर्ज पर इस्तिवार हो सके, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर इस्तिवार एक माशरा कायम हो सके।